तो आज की स्टोरी स्टार्ट करें। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है जो उसके फ्रेंड सर्कल में उनके साथ हुई थी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरावनी भी है। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो या ट्रैकिंग करने का तुम्हारा भी शौक़ है तो इस कहानी को सुन के जाओ, तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली कहानी हुई थी 3 दोस्तों के साथ। ये कॉलेज में एक साथ रह के इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इसमें एक नाम था मुस्कान, एक का नाम था रविंदर और एक का नाम था सुरेंदर। ये तीनों दोस्त काफ़ी अच्छे और घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो ये लोग अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट कर अच्छे खासे जॉब लेकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। बट इनका होता क्या है, जो इसमें एक रविंदर नाम का जो बंदा होता है, इसका जो दुबई में सेट होने वाला होता है, दुबई में उसको जाने होता है, वहीं पर उसने जॉब ले लिया होता है और वो वहीं पर रहने के लिए सोच भी रहा होता है। तो इनके दोस्त लोग बोलते हैं भाई तू चला जाएगा, तेरी याद बहुत आएगी, एक काम करते हैं हम लोग कहीं घूमने का प्लान करते हैं एक साथ, बढ़िया एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा यादगार दिन को महसूस करेंगे जो हम लोग ने किया था। अब ये लोग 3 लोग मान जाते हैं कि हाँ चलो कहीं चलते हैं। अब इनके पास घूमने का सोचते हैं कहाँ चलें, कौन सी जगह चलें। सोचते हैं कहीं का घूमने चलेंगे तो नॉर्मल सा कहीं खाने पीने चलेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उतनी यादगार पल बन नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं हम लोग, चलो ट्रैकिंग करने चलते हैं तीनों लोग। केरला में एक जगह है आरतापल्लू, उस जगह चलो हम लोग घूमने चलते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे, खूब मज़ा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे। अब ये तीनों लोग उसकी बातों को सुन लेते हैं। अब रविंदर, सुरेंदर और मुस्कान, ये तीनों लोग बढ़िया अपना पैकिंग वगैरह कर और खुश होकर एंजॉय करते हुए उस जगह के लिए निकलते हैं। अब सुबह का समय होता है, 11-12 बज रहे होते हैं। ये पूरा खाने पीने का सब कुछ सामान वामान लेके एंजॉय करते हुए ट्रैकिंग करने निकल चुके होते हैं। वो लोग खूब रास्ते में खूब मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, अच्छे से चल रहा होता है। अब धीरे धीरे वो चल रहे होते हैं, सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं और कब दोपहर के 3-4 बज जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो बस अंदर जाए जा रहे हैं। उन्हें एक झरना दिख रहा है। अगर आप केरला कभी जाओ तो इस जगह पर ज़रूर जाना, क्योंकि इसकी जो वादियाँ होती हैं, इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी अच्छी सीनरीज़ वहाँ आपको देखने को मिलेंगी कि आपका मन जो है लुप्त हो जाएगा। बट दिन में जाना, रात में जाओगे तो शायद वो जगह जो दिन में इतना खूबसूरत था वो रात में इतना खौफनाक हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। ये तीनों लोग बढ़िया एंजॉय करके एक झरने के पास जाते हैं। झरना देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है तो उनका मन होता है चलो इसी में कूद कर नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब ये तीनों लोग उसी में कूद कर एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पानी मार रहे होते हैं बढ़िया से। अब 1-2 घंटे और बीत जाते हैं उसी पानी में एंजॉय करते हुए। अब रविंदर और मुस्कान तो पुल उस वाटरफॉल से बाहर निकल आए होते हैं, बट जो सुरेंदर था वो निकल ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पैरों को जकड़ रखा है, कोई उसके पैरों को छोड़ नहीं रहा है। ये अपना सर डालकर जब पैर अंदर देखता है तो उसे लगता है किसी ने उसके पैरों को, किसी छोटे बच्चे ने उसके पैरों को जकड़ रखा है। जैसे वो देखता है वो चिल्ला उठता है। तो लोग बोलते हैं क्या हो गया? बोलते हैं मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है, किसी बच्चे ने, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अब जब लोग उसके पास आते हैं, उसके पैरों को निकालने की कोशिश करते हैं, काफ़ी खींचने के बाद फाइनली वो वहाँ से पानी से निकल जाता है। पानी से आकर पूरी बातों को अपने दोस्तों को बोलता है कि मेरे पैरों को किसी बच्चे ने पकड़ रखा था। उसकी बातों को सुनकर ये लोग, उसने शायद तुम्हारा वहम रहा हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो उन बातों को भी मान लेता है और धीरे धीरे ये लोग अपना ट्रैकिंग का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, जारी रखते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं और जो शाम का माहौल था वो धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो चुका था। जब ये लोग आए थे, एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, कहीं ना कहीं लोग दिख रहे थे, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि बस यही तीनों लोग ही बचे हैं और कोई भी नहीं है। अब इन्हें थोड़ा डर लगना भी शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनके पीछे आ रहा है। किसी धीरे धीरे जैसे शाम होता जा रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा है जिसकी हंसी की आवाज़ उनको सुनाई दे रही है, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। ये मुस्कान को लिटरली पूरी आवाज़ें काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही थी। अब ये तीनों लोग धीरे धीरे बस सोचते हैं फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है। जैसे वो अंधेरा जो इतना तेज़ हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि जिसे अभी दिन था तो अंधेरा किसी ने कर दिया, वैसा उनको लग रहा था। ये बस रास्ता ढूंढे जा रहे थे, बट उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वो जो आवाज़ें अभी जो स्लो आ रही थी वो काफ़ी तेज़ आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई बच्चा बस रोए जा रहा है और फिर हंस रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कोई रोए रहा है, कहीं हंस रहा है। अब वो धीरे धीरे जैसे अंधेरा बढ़ा,
उन्हें वो लड़का दिखाई देने लगा। मुस्कान जब वो चीज़ आगे बढ़ रही थी, उसे डायरेक्टली सामने एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी। उसके बगल में उसके 2 दोस्त भी खड़े होते, उन्होंने भी उसको देखा तो उनको भी होश ख़राब हो गए। वो बच्चा धीरे धीरे मुस्कान के पास आता है, उसके हाथ में एक फूल होता है। उससे कहता है, क्या तुम ये मेरी बहन को दे दोगे? मैं यहाँ पे उसके लिए लेने के लिए आया था। क्या तुम ये मेरी बहन को दे दोगी? जैसे वो तीनों लोग इसकी चेहरे को देखते हैं, उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा होता है। उसके शरीर को देखते हैं तो शरीर ऐसा लगता है कि शरीर का कितना गल गया है, उसकी पूरी बॉडी, और कितना अजीब। और उसका चेहरा देखने में इतना डरावना था कि कोई आदमी देख ले उसके रोंगटे खड़े थे। ये तीनों लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं, तभी मुस्कान का पैर मुड़ जाता है, वो वहीं पर गिर जाती है। अब दोनों लोग उसको उठाते हैं और देखते हैं वो बच्चा जो पीछे था वो नहीं है। ये थोड़ा रिलीफ महसूस ही कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वो बच्चा उनके जस्ट पीछे खड़ा हुआ। मुड़कर देखते हैं, वो बच्चा फिर से वही बात बोलता है, क्या तुम ये फूल मेरी बहन को दे दोगी? मैं उसके लिए लेने के लिए आया था। ये लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि पसीने से भीग उठते हैं, पूछते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, हम लोग को छोड़ दो, हम लोग को मत मारो। ये लोग इतने डर जाते हैं उस बच्चे से। तभी बच्चा एक तरफ हाथ दिखाता है। ये तीनों लोग उस तरफ भागना शुरू करते हैं और वहाँ पे देखते हैं हड्डियों के कुछ चूर, आधे ज़मीन में आधे ऊपर ऐसे निकले हुए हैं। और वहीं पर उस फूल का पेड़ लगा हुआ है जिस पे वाइट कलर के फूल फूले हुए हैं और वो नीचे भी गिरे हुए हैं। तब इनको पता लगता है कि जो बच्चा है उसकी बॉडी है, शायद ये फूल तोड़ने के लिए आया तो यहीं पे गिरकर मर गया और लोगों ने इसको ढूंढा नहीं यहाँ पे। इसके लिए इसका जो है बॉडी आज भी यहीं पर पड़ी हुई, इसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है। ये लोग बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हम लोग को जाने दो, हम लोग जाएंगे, तुम्हारे फैमिली से बात करेंगे कि जो ढूंढ रहे तुम्हारा अच्छे से रिचुअल करवाएंगे। काफ़ी गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। लोग का कुछ समझ में नहीं आता कि करे क्या, आखिर इस सिचुएशन से निकले कैसे, क्योंकि रास्ता उनको पता ही नहीं था, वो निकल ही नहीं पा रहे थे इस रास्ते से। तभी लोग देखते हैं, धीरे धीरे आँख को बंद करते हैं और देखते हैं कुछ देर बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा निकलना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। फाइनली उन्हें रास्ता दिख जाता है और वो उस जगह से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद ये पूरी बातें जब वो लोगों को बताते हैं तो वहाँ के लोग मानते हैं कि हाँ, एक बच्चा जिस गांव जिस जो ट्रैकर जहाँ पे केरला है, जहाँ पे सिटी है, जहाँ ट्रैकिंग पॉइंट है, वहाँ पे एक गांव है छोटा सा। वहाँ का एक बच्चा है, बहुत दिनों से लगभग 3 साल से मिसिंग है। वो उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है और वो पूरी बातों को एक्सप्लेन करता है कि मैंने क्या चीज़ें देखी हैं। उसके बाद आते हैं, उसकी बॉडी को इकट्ठा करते हैं। उसके फैमिली वाले पूरा हिंदू रिचुअल अपनाकर उसकी शांति के लिए अच्छा सा यज्ञ वगैरह करते हैं। उसके बाद से लोगों को उसकी आत्माएँ नहीं दिखती। बट सोचो, अगर उसका ये रिचुअल ना हुआ होता तो ये अपने मोक्ष के लिए कितना अच्छा, कितना कोशिश करते कि कोई मिल जाए, ऊँची बातों को सुन ले। और उसकी बहन पर क्या बीती होगी सोचो आप, जिसके भाई ने एक फूल तोड़ने के लिए गया होता है और अपनी जान दे देता है। कई सारे ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहती हैं वो हमेशा उनके साथ ही रहें। बट क्या कर सकते हैं, भगवान की ही लीला है। तो गाइज़, ये थी स्टोरी जो एक रियल घटना है, ये रियल स्टोरी थी जो वहाँ के लोगों के 3 दोस्तों के साथ हुई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी हॉरर रियल कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।